हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उत्तर प्रदेश पीसीएस की अब 9 दिन बाकी है। इस बाकी बचे दिनों में हम लोग उत्तर प्रदेश विशेष जीके को देख रहे हैं। इसके तहत 10 वीडियो अपलोड किए जाएंगे। पहला वीडियो कल 1 तारीख को अपलोड हो चुका है। आप चैनल के प्लेलिस्ट से या कार्ड से जाके उसे देख सकते हैं। इस 10 सीरीज में हम लोग कुल टोटल 200 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो आइए सेट 2 के तहत देखते हैं हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 प्रश्नों को। तो आइए पहला प्रश्न है, निम्न में कौन उत्तर प्रदेश में रामसर स्थल नहीं है। तो अभी आपको पता होना चाहिए कि 6 रामसर स्थल को उत्तर प्रदेश में मंजूरी मिली है। तो पहले से 1 थे रामसर स्थल और अब 6 को मंजूरी मिलने के बाद टोटल 7 उत्तर प्रदेश में रामसर स्थल हो गए हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा उत्तर प्रदेश में रामसर स्थल नहीं है। तो चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार ये है। ये कहाँ है? ये है उन्नाव में है। इसका नाम है नवाबगंज पक्षी विहार भी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। शमन पक्षी विहार भी उत्तर प्रदेश में है, मैनपुरी में, ये याद रखना है। और सरसाई नवार पक्षी विहार भी है इटावा में, तो ये आपको याद रखना है। और नांगल पक्षी वन्य जीव अभ्यारण्य यह पंजाब में है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंजाब। ये नांगल वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि पंजाब में है। 3 अभी आप लोग यहाँ देख लिए। 3 और कौन बन गए? तो एक बचे गए पार्वती अरंगा, ये कहाँ है? वन्य पक्षी अभ्यारण्य गोंडा में है। एक बच गया समसपुर पक्षी अभ्यारण्य जो बरेली में है, रायबरेली में। और एक बच गया सांडी पक्षी अभ्यारण्य जो हरदोई में है। तो कुल 6 रामसर स्थल को मंजूरी अभी मिली है। दूसरा सवाल देखिए, उत्तर प्रदेश में शाकंभरी देवी मेले का आयोजन कहाँ होता है। तो मेले से भी संबंधित सवाल अक्सर यूपी पीसीएस में पूछे जाते हैं। तो ये कहाँ आयोजन होता है? सहारनपुर में। ऑप्शन बी होगा सही जवाब दोस्तों। तीसरा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई। तो उर्दू अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई? क्या हो सकता है इसका जवाब? इसका जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी, 1972 ईस्वी। 1972 ईस्वी में उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना की गई। चौथा सवाल देखिए, उत्तर प्रदेश में पत्रिका कल्याण का प्रकाशन किस जगह से होता है। तो पत्रिका का प्रकाशन भी उत्तर प्रदेश में बहुत जगह से होते हैं। तो उसी में से एक महत्वपूर्ण पत्रिका है कल्याण। तो इसका प्रकाशन कहाँ से होता है? तो इसका प्रकाशन बताइए, गोरखपुर से होता है। ऑप्शन डी, गोरखपुर से इसका प्रकाशन होता है। 5वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई। तो उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग की स्थापना किस वर्ष की गई? ये की गई 1976 ईस्वी में। ऑप्शन ए सही जवाब है। 1976 में उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग की स्थापना की गई। 6ठा प्रश्न देखिए, पेपर टेक्नोलॉजी संस्था किस शहर में स्थित है। तो इसको बताना है आपको कि पेपर टेक्नोलॉजी संस्था किस शहर में अवस्थित है। तो ये है सहारनपुर में। ऐसे सवाल मैच द फॉलोइंग से आते हैं, मिलाने के लिए आपको दिया जा सकता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान सहारनपुर में अवस्थित है। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में विज्ञान नगरी अवस्थित है, अर्थात उत्तर प्रदेश का विज्ञान नगरी कौन है? किसे उत्तर प्रदेश का विज्ञान नगरी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लखनऊ को। ऑप्शन डी सही जवाब होगा, लखनऊ। 8वां सवाल, देवबंद आंदोलन उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में प्रारंभ हुआ। तो उस समय उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत था। तो उस समय ये देवबंद आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1866 ईस्वी में। ऑप्शन सी होगा सही जवाब, 1866 ईस्वी। 1866 आपको याद रखना है, ये सवाल पूछा जा सकता है। सभी सवाल महत्वपूर्ण है, काफ़ी महत्वपूर्ण। 9वां सवाल, लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था। तो लखनऊ में किसने किया था? ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये हजरत महल ने किया था। ऑप्शन डी सही जवाब था, बेगम हजरत महल। ऑप्शन डी। 10वां प्रश्न है, भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है। तो ये अनुसंधान संस्थाओं से संबंधित सवाल उत्तर प्रदेश पीसीएस में बार बार आते हैं। और ये मैच द फॉलोइंग या कौन सुमेलित नहीं है, इस सब सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्था कहाँ अवस्थित है। तो ये झांसी में अवस्थित है। ऑप्शन ए सही जवाब है, झांसी। 11वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई।
तो उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई? ये हुई 1963 ईस्वी में, 1963। तो स्थापना से संबंधित सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1963 में हुई। 12वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कालिंजर मेला का आयोजन किस जनपद में होता है? तो कालिंजर मेला कहाँ लगता है उत्तर प्रदेश में? ये लगता है बांदा में। ऑप्शन ए सही जवाब होगा, बांदा में कालिंजर मेला का आयोजन होता है। 13वां सवाल, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्था किस जनपद में है? तो अर्थात भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है, ये पूछा जा रहा है। तो ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है लखनऊ में। ऑप्शन सी लखनऊ में ये अवस्थित है। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ अवस्थित है? तो ये आप बता सकते हैं, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ अवस्थित है? तो ये है अवस्थित उन्नाव में। उन्नाव में ऑप्शन डी सही जवाब है, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में अवस्थित है। अमीर खुसरो का संबंध किस जनपद से था? तो अमीर खुसरो किस जनपद के रहने वाले थे? तो किस जनपद के थे रहने वाले? ये एटा के रहने वाले थे। ऑप्शन सी एटा से संबंधित है अमीर खुसरो। ये मैच द फॉलोइंग में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, अक्सर सवाल मैच द फॉलोइंग में ही रहते हैं उत्तर प्रदेश के। 16वां सवाल, मैच द फॉलोइंग ही है, कौन सही सुमेलित नहीं है सो पूछा जा रहा है, उसी तरह का सवाल है। तो पक्षी विहार है और स्थान है। तो समसपुर रायबरेली सही है, नवाबगंज इलाहाबाद गलत है, वखीरा संत कबीर नगर सही है, सांडी हरदोई सही है। अर्थात ऑप्शन बी गलत है। नवाबगंज कहाँ है? नवाबगंज है उन्नाव में। ठीक है, उन्नाव में है नवाबगंज, समसपुर रायबरेली, बखीरा संत कबीर नगर और ये सांडी हरदोई में। अगला सवाल है, कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य किस जनपद में स्थित है? तो कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है उत्तर प्रदेश में? तो ये वाराणसी में अवस्थित है। ऑप्शन डी सही जवाब होगा, वाराणसी। 18वां प्रश्न है, आलमगीरपुर टीला उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? तो आलमगीरपुर टीला कहाँ अवस्थित है उत्तर प्रदेश में? ये मेरठ में है। ऑप्शन ए मेरठ सही जवाब होगा, मेरठ। 19वां सवाल, मल्ल महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद है? अर्थात मल्ल महाजनपद के नाम से जो प्रसिद्ध था वो अब वर्तमान में कौन है? ये कुशीनगर है। 19 का सी कुशीनगर। 20वां प्रश्न है, जनपद काल से ही संबंधित है, निम्नलिखित में से चेदी महाजनपद की राजधानी कौन सी है? तो राजधानी से भी सवाल महाजनपद के पूछे जाते हैं मैच द फॉलोइंग में। तो ये चेदी महाजनपद की राजधानी कहाँ है? शुक्तिमती। ऑप्शन बी सही जवाब है, शुक्तिमती। आइए इसके सारे के हम जनपद की हम लोग राजधानी देख लेते हैं। तो कौशल की राजधानी थी साकेत या श्रावस्ती, चेदी के शुक्तिमती, मल्ल की कुशीनगर या पावा और काशी की काशी। तो इसी के साथ आज का ये दूसरा सेट हम लोग खत्म करते हैं। बाकी के 8 सेट प्रतिदिन के हिसाब से एक सेट आएंगे और 10 को ये सेट पूरे हो जाएंगे। तो इसी के साथ आज के वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू।